पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा एक बार स्वर्ग लोक में पधारे, परंतु अपने घमंड के नशे में चूर देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का आदर नहीं किया। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र एवं समस्त स्वर्गलोक के देवताओं को उनके बल क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र एवं सभी देवता अपनी शक्तियों में कमजोर हो गए थे। तब असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं और असुरों के युद्ध में बार बार देवताओं को असुरों से परास्त होना पड़ा। इस मुश्किल में सभी देवताओं और इंद्र सोच में पड़ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और इसका समाधान पूछा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करने को कहा, जिस पर सभी देवताओं एवं असुर मान गए। उसके बाद जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, तब देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भागने लगा। इस पर असुरों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर सभी असुर जयंत को पकड़कर अमृत का कलश छीनने का प्रयास करने लगे। अंततः जयंत को असुरों ने पकड़ ही लिया और अमृत कलश पर असुर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर ही रहे थे, तो उसी वक्त सभी स्वर्गलोक के देवता एवं इंद्र वहां आ गए और असुरों एवं देवताओं में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला और इस युद्ध में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं, जो पहला स्थान प्रयागराज, दूसरा स्थान हरिद्वार, तीसरा स्थान उज्जैन और चौथा स्थान नासिक था। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं और असुरों का युद्ध 12 दिन तक चला था, जो पृथ्वी लोक पर 12 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए यह कुंभ मेला हर एक 12 वर्षों में एक बार लगता है। पहला उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर, दूसरा नासिक के गोदावरी नदी के तट पर, तीसरा मध्य प्रदेश की उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर और चौथा प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। इस स्थान को प्रयागराज संगम के नाम से जाना जाता है। कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इस मेले में लाखों एवं करोड़ों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुगण एवं नागा साधु आते हैं और नदी में डुबकी लगाकर अपने कई जन्मों के पापों का प्रायश्चित करते हैं। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु जी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सोचती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया।
यह झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटकर वापस आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, तुम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। तब शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों फिर से उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह उस सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहने लगे, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा, तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तब शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? तब गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहां भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। अब जाकर शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें
जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे।